मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय भाई बहन, आज के दिन हम बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे। घर में सुख शांति आ सकती है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। पहला, घर में सुख शांति आने का 7 उपाय के बारे में आज हम सीखेंगे। पहला उपाय यह है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने से घर में सुख शांति आती है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37:4 में यह वचन को हम लोगों को मिलता है। वो कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों, जो हमारे मन की इच्छा को पूरा करेगा। और यहाँ पर नीति वचन का 3:5 से 6 पद में बातें लिखी गई है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, भरोसा करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्यारे मेरे भाई बहन, घर में सुख शांति सर्वदा हो, इसके लिए सबसे पहले संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना। सबसे पहला बात, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारा परिवार सुख शांति में बदल जाएगा। दूसरा उपाय में हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर की वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति होती है, सुख शांति होती है। भजनकार भजन संहिता 16:11 में क्या कहता है, इसको हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। तू जीवन का रास्ता दिखाएगा, अर्थात तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 16:11 में हमें यह पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए प्यारे भाई बहन, परमेश्वर की वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति मिलता है। बाइबल में जिस भी परिवार ने परमेश्वर का वचन का अनुकरण किया है, चला है, उसके घर में परमेश्वर ने सुख शांति और धन भर दिया है, जैसा राजा दाऊद और सुलेमान के घर में हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु के वचन की अगुवाई के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा परिवार सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय क्या है कि परमेश्वर के परिवार के लोगों का सुख शांति कैसे मिल सकती है। उसका तीसरा उपाय, एकता से रहने से घर में सुख शांति होती है। भजनकार भजन में कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर वह बात है कि प्रभु के लोग आपस में मिले रहें। भजन संहिता 33:1 में हमें प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह भली और मनोहर बातें कि भाई लोग आपस में मिलकर रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं नूह के परिवार में उनका बेटी, उनका बेटा
सारे लोग एक साथ मिलकर के जहाज को बनाया है। हालांकि नूह को परमेश्वर यह आज्ञा दिया है कि ये जहाज बनाना, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग मिल करके वो जहाज को बनाता है और वही जहाज में रहने वाले लोग ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। परमेश्वर उस घर में आशीष देते हैं और सुख शांति और बरकतें उस घर में होती रहती है। प्यारे मेरे भाई बहन, परिवार में एकता के साथ मिल करके अगर रहेंगे तो वचन अनुसार जिस तरह से नूह का परिवार एक साथ मिल करके कार्य को किया है, वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में करेंगे तो परमेश्वर हमारे परिवार में भी सुख शांति और धन मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, चौथा बात, घर के माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना घर में सुख शांति बने रहेगा। अर्थात माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति और धन प्राप्त होता है। और पांचवा उपाय क्या है कि हमारे परिवार में सुख शांति ला सकता है? घर में आराधना स्तुति से घर में सुख शांति बनी रहती है। परमेश्वर निर्गमन के पुस्तक में कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तुम्हारे अन्न जल में आशीष देगा, तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस घर में परमेश्वर की आराधना होती है, जिस घर में स्तुति होती है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं सब मिल करके, तो वो परिवार में परमेश्वर शांति, आराम, सुखदायी जीवन प्रदान करता है। और हम देखेंगे छठवां उपाय जो परिवार में, घर में सुख शांति लाता है, वो है बच्चों को लगातार सही वचन की शिक्षा घर में सुख शांति प्रदान करती है। मेरे प्रिय भाई बहन, बच्चे लोग को बचपन से ही परमेश्वर के डर भय में शिक्षा देने में अगर समय हम देते हैं तो हमारा परिवार सुख शांति में भरपूर होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उसमें बना रहेगा। नीति वचन 22:6 में ये बातें कहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा बुढ़ापे में भी काम आएगा। अगर वो शिक्षा ग्रहण करता है तो हमारा परिवार सुख संपदा से भरा पूरा रहता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को वचन की शिक्षा, सच्ची शिक्षा देने की आवश्यकता है। अगर हम सच्ची शिक्षा नहीं देते हैं, वचन से शिक्षा नहीं देते हैं, तो दुनिया तो हर एक प्रकार की शिक्षा देने के लिए तैयार है, जैसे मोबाइल, जैसे टीवी, जैसे यूट्यूब, जैसे इंटरनेट, ये सारा चीज कई प्रकार का गलत शिक्षा देने के लिए तैयार है, तत्पर है और देते रहता है, परोस रहा है, तो उनको बच्चे लोग ग्रहण कर लेंगे। इसलिए बाइबल से सच्ची शिक्षा देने की आवश्यकता है ताकि वे बुजुर्ग होने पर भी वो शिक्षा में कायम रह सके। 7वां उपाय, आपस में एक दूसरे की बात को सुनना। आपस में एक दूसरे की बात को सुनेंगे तो हमारा घर सुख शांति और संपदा में बना रहेगा।
मेरे प्रिय भाई बहन, हम जानते हैं परिवार अगर टूटता है, अगर किसी का तलाक हो रहा है, अलग हो जा रहे हैं, तो मान लीजिए किसी पत्नी से पूछा जाए तो क्यों आप अलग हो रहे हैं, तो उनका एक ही बात आएगा, एक ही बात सुनने के लिए आएगा, एक ही बात बोलेगी कि ये मेरा बात तो सुनता ही नहीं है, तो हम क्यों इसके साथ में रहेंगे। हमेशा वो अपने दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ चिपके रहता है और केवल हमको एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करता है। जब जरूरत होता है उसी समय बात करता है, मेरा तो सुनता ही नहीं है, ऐसा बात ही सुनने के लिए मिलता है। और उसी समय दूसरा पार्टी से बोला जाए, उनका पति से पूछा जाए कि बोलिए कि आप इस परिवार को अलग होने का, तोड़ने का क्या कारण है, तो उनका भी बात यही होगा कि मेरे पत्नी मेरे बात तो सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, केवल अपना माँ बाप की बात सुनती है, अपने सहेलियों के साथ जुड़ी रहती है, हमारा बात तो सुनती ही नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी भी दंपति में, किसी भी परिवार में टूटने का एक ही कारण है, कलह का एक ही कारण है कि वे एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं। ऐसा है तो हमें एक दूसरे का सुनने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे को सुनेंगे, दोनों को बात सुनेंगे, मिलाएंगे और जो अच्छा है उसको करेंगे, तो परमेश्वर उस परिवार में शांति संपदा लाएगा। जब भी हम घर में समस्या हो, उस समस्या से छुटकारा हम मिलकर ही कर सकते हैं, अलग अलग विचार करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को मदद करना है, सुनना है, वो क्या बोल रही है उसको सुनना है, क्या बोल रहा है उनको भी सुनना है, तो ही हमारा परिवार में सुख, शांति और संपत्ति में वृद्धि होगा। अगर मेरे प्रिय भाई बहन, ये हम जो आपके बीच में बतलाए हैं 7 उपाय कि हम हमारा परिवार में कैसे सुख संपत्ति ला सकते हैं, ये सारे चीज अगर नहीं है तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे परिवार में प्रार्थना विनती का समय नहीं है तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे परिवार में माता पिता और बुजुर्गों का आदर नहीं करते हैं तो आदर करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन की अगुवाई में, परमेश्वर का जो वचन कहता है उसके अगुवाई में अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमें वचन की अगुवाई को करना है। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा अगर नहीं करते हैं तो हमें संपूर्ण रूप से भरोसा करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के सुनने की आवश्यकता है। अगर नहीं सुनते हैं तो प्रभु से मांगना है कि प्रभु इन सारे बातों को हमें सीखने के लिए बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा के लिए, आपकी करुणा के लिए, दया के लिए। पिता परमेश्वर, जो हम इस परिवार में सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके विषय में आपके वचन से सीखे हैं। पिता परमेश्वर, आप बुद्धि ज्ञान दीजिए, अपने जीवन में लागू करने पाए और परमेश्वर हमारे परिवार सुख शांति और संपदा में बढ़ने पाए। क्या प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुने, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। इस वचन में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।